गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो आज मैं आपको पोक्सो एक्ट में जो राजस्थान एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 1 से सेक्शन 13 तक या सेक्शन 12 तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक ही इस लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको याद कैसे करना है, उनका मतलब क्या है, कैसे चीजों को हमें समझना है। अब देखो जब पोक्सो एक्ट हम राजस्थान एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो उसमें टोटल हमें सेक्शन 12 तक ही चीजों को सिर्फ प्रीलिम्स में, देखो बात कर रही हूँ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के सिलेबस में अपना जो पोक्सो है वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 12 तक है। अब इसके अंदर जो सेक्शन 3 से 12 तक के ऑफेंसेस है इनको याद करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, ऊपर नीचे चीजें हो जाती है। तो पहले मैं आपको इनके टाइटल्स याद करवाऊंगी, उसके बाद इन ऑफेंसेस की जिस्ट बताऊंगी कि कौन सा ऑफेंस किस बारे में बात कर रहा है। अब देखो सबसे पहले सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 तो आपको खुद से लर्न करना ही पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले सेक्शन 3 से 12 की बात करें। आप सबसे पहले याद रखो कि सेक्शन 3 में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। प्रवेश से हमें याद रखना है प्रवेशन। देखो हर इन 3 से 12 तक में एक वर्ड कॉमन है, लैंगिक हमला। लैंगिक हमला 11-12 को छोड़ के 3 से लेके 10 तक में ये कॉमन वर्ड है लैंगिक हमला, इसको तो हमें याद रखना ही रखना है। अब देखो सबसे पहले 3 में क्या हुआ, प्रवेशन हुआ। 3 के साथ 4 का इसका दंड याद रखना है, प्रवेशन लैंगिक हमले का। अब देखो जब एक बार प्रवेशन हो गया तो ये प्रवेशन गुरुत्तर कब हो जाएगा, ये प्रवेशन गुरुत्तर लैंगिक हमला, जैसे प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, तो ये किस में काउंट होगा, 5 और 6 में। पहले आप इन नंबरिंग को ध्यान न रखते हुए पहले आप ये समझो, पहले प्रवेशन लैंगिक हमला है, प्रवेशन गुरुत्तर हो जाता है, प्रवेशन गुरुत्तर हो जाने के बाद अब इन दोनों में से कॉमन वर्ड निकलता है लैंगिक हमला। लैंगिक हमला 7 और 8। अब ये लैंगिक हमला क्या हो जाएगा, गुरुत्तर लैंगिक हमला हो जाएगा। ये लैंगिक हमला क्या हो जाएगा, गुरुत्तर लैंगिक हमला 9 और 10। अब देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या होता है, प्रवेशन होता है। सबसे बड़ा अपराध है प्रवेशन का, पेनिट्रेशन जिसे अपने बोलते हैं। प्रवेशन लैंगिक हमला 3-4, प्रवेशन से गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला 5-6, देन इन दोनों में कॉमन वर्ड निकाल के लैंगिक हमला 7-8 और गुरुत्तर लैंगिक हमला 9-10। अब देखो जो इसकी विषम संख्याएं हैं 3, 5, 7, 9, ये तो बात कर रही है अपराधों की परिभाषा की, ये बात कर रही है अपराधों की परिभाषा की। और जो सम संख्याएं हैं 4, 6, 8, 10, ये बात कर रही है इनके दंड की। मतलब 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला, ध्यान से सुनना, 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला तो प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड 4 में, 5 में गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला तो 6 में इसका दंड, 7 में लैंगिक हमला तो 8 में इसका दंड, 9 में गुरुत्तर लैंगिक हमला तो 10 में इसका दंड। फिर बाकी बचे 2 सेक्शन, कौन से, 11 और 12। तो ये बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। अब देखो लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन है वही सेक्शन 11 में, और 12 में क्या आ जाएगा, इसका दंड आ जाएगा। तो फिर से रिपीट करो मेरे साथ साथ, 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला, 4 में उसका दंड, 5 में गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला, 6 में उसका दंड, 7 में लैंगिक हमला, 8 में उसका दंड, 9 में गुरुत्तर लैंगिक हमला, 10 में उसका दंड, 11 में सेक्सुअल हरासमेंट और 12 में उसका दंड। हो गए हमारे टाइटल्स याद, टाइटल से क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर के एग्जाम उठा के देख लो, क्वेश्चंस टाइटल से भी आए हैं। अब देखो अब बात करते हैं प्रवेशन लैंगिक हमले की। प्रवेशन लैंगिक हमले में क्या होता है, इंसर्ट, मतलब कि या तो पीनस को
या किसी वस्तु को या शरीर के किसी भाग को क्या करते हैं, फीमेल की बालक की बॉडी में इंसर्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो वो प्रवेशन हो गया, प्रवेशन लैंगिक हमला हो गया। या ऐसे प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाते हैं, मुंह लगाते हैं, तो वो भी प्रवेशन हो गया। 3-4 में क्या होता है, इंसर्ट करना। अब ये जो पेनिट्रेशन है, ये अगर कोई पब्लिक सर्वेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, कर्मचारी हो गया, जेल का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, इंस्टीट्यूशन का हो गया, टीचर हो गया, रिलेटिव हो गया, अगर ये लोग किसी बालक के साथ पेनिट्रेशन करते हैं तो वो किस में काउंट होगा, एग्रावेटेड में काउंट होगा, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। एक नॉर्मल व्यक्ति करेगा तो उसको सेक्शन 4 का दंड मिलेगा। अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट के साथ पेनिट्रेशन करेगा तो उसको दंड मिलेगा 6 में, क्योंकि अपराध हो जाएगा 5 का। तो गुरुतर कब हो जाएगा, जब ये पर्सन पेनिट्रेशन करेंगे। फिर बात आती है लैंगिक हमले की, कि हमें प्रवेशन समझ आ गया कि इंसर्ट करना, गुरुतर समझ आ गया कि अगर टीचर, पब्लिक सर्वेंट, डॉक्टर करे तो, लेकिन ये लैंगिक हमला क्या होता है, सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, तो ध्यान रखना, प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, प्राइवेट पार्ट्स को टच करना क्या होता है, लैंगिक हमला होता है। अब यही प्राइवेट पार्ट्स को टच अगर कोई डॉक्टर, टीचर, पब्लिक सर्वेंट, हॉस्पिटल का कर्मचारी, इंस्टीट्यूशन का कर्मचारी, गर्भवती महिला के साथ, अग्नि युद्धों के साथ अगर ऐसा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुरुतर लैंगिक हमला हो जाएगा। मतलब अगर किसी नॉर्मल पर्सन ने प्राइवेट पार्ट को टच किया तो लैंगिक हमला, अगर किसी ऐसे अथॉरिटी या वैश्वासिक संबंध में रहते हुए किसी पर्सन ने टच किया तो गुरुतर लैंगिक हमला हो जाएगा। फिर बात आती है लैंगिक उत्पीड़न की, सेक्सुअल हरासमेंट की। सेक्सुअल हरासमेंट में क्या होता है, जनरली आप किसी को पीछा कर रहे हो, अश्लील तरीके से इशारे कर रहे हो, गाने गा रहे हो, शब्द कह रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, अश्लील चीजें भेज रहे हो, तो वो क्या होता है, हरासमेंट होता है। और ये हरासमेंट किस नेचर का है, सेक्सुअल नेचर का है। तो इसकी दंड किस में मिलती है, सेक्शन नंबर 12 में मिलती है। तो ये जैसे सेक्शन 1 हमने पढ़ा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। याद रखना, पॉक्सो एक्ट जब चिल्ड्रन डे आया था 14 नवंबर को, तब ये पॉक्सो एक्ट हमारे कमेंसमेंट में आया था, कम इनटू फोर्सेस की तब हुई थी। तो इसकी ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज है, डेफिनेशन क्लोज हमें याद करनी पड़ेंगे। 3 से 12 अपने मेंस के भी क्वेश्चन है, प्री के भी क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो। और इनके अंदर जो पर्टिकुलर की पॉइंट्स हैं, इनको अगर आपको पढ़ना है तो एमडी लो क्लासेस का एक राजस्थान एपीओ का कोर्स लॉन्च हो चुका है। उस कोर्स में हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस करते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर स्टार्ट हो चुका है, 5 स्टूडेंट्स को 10,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अर्ली बर्ड ऑफर में RJ APO 2026 लिखोगे तो आपको इस कोड का 10,000 रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा। फटाफट एपीओ कोर्स ज्वाइन करो और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।